एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है उसकी मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। मतलब 5 मिनट में ये सुई कहाँ पहुंचेगी, ये 12 1 5 मिनट में सुई कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पे, यहीं पे पहुंचेगी ना 5 मिनट में पहुंचेगी। मतलब एक डिजिट पार करेगी, एक डिजिट से दूसरे डिजिट तक पहुंचने में सुई को कितना टाइम लगेगा 5 मिनट का। तो सुई कहाँ पहुंचेगी, यहाँ तक पहुंचेगी। तो हमें यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल को क्या करना है, ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल को आई बात समझ में, इस आंशिक क्षेत्रफल को ज्ञात करना है घड़ी के। आ गई बात समझ में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, सुई की लंबाई मतलब वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है हमें 14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या हमें मिल गई। अब चूंकि मिनट सुई 1 घंटे में वृत्त का पूरा चक्कर लगा लेती है। घड़ी का पूरा चक्कर लगा लेती कि नहीं लगा लेती। 1 घंटे में मिनट की सुई घड़ी का पूरा चक्कर लगा लेती है। तो यहां से देखना 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 लगा लिया पूरा चक्कर। तो 60 मिनट में उसने घड़ी का पूरा चक्कर लगा लिया। ठीक है, तो चूंकि मिनट सुई 1 घंटे में वृत्त का एक चक्कर लगाती है, तो 5 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, 5 में 60 का भाग दे दो। एक सुई 1 घंटे में या 60 मिनट में, एक सुई 60 मिनट में घड़ी का पूरा चक्कर लगाती है, तो 5 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, 5 का 60 में भाग दे दो भाग। तो 5 मिनट में जितना चक्कर लगाएगी घड़ी का वो पार्ट निकल आएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ, तब 5 मिनट में मैंने 5 में 60 का भाग दे दिया। काट दो, 5 एकम 5 5 बारह में 60 आ गया। तो एक चक्कर का 12वां भाग 5 मिनट में लगाएगी ये। एक चक्कर का 12वां भाग, एक रोटी है उसके 12 टुकड़े किए, उसमें से एक टुकड़ा अलग कर दिया, तो वो क्या है, एक रोटी का 12वां टुकड़ा है कि नहीं है, है कि नहीं। ऐसे ये 5 मिनट में 12वां टुकड़े मतलब 12वां टुकड़ा है ये वाला क्षेत्रफल। तो हमें ज्ञात करना है वो 12वां टुकड़ा ज्ञात करना है हमें पूरे क्षेत्रफल का। आ गई बात समझ में। अब ये 1/12 आ गए। अब हमें क्या करना है, वृत्त के अंश का क्षेत्रफल निकालना है। ये पूरा वृत्त है और ये आंशिक क्षेत्रफल है आंशिक क्षेत्रफल, वृत्त का आंशिक क्षेत्रफल है। देखो जितना हमने रंग दिया है वो आंशिक क्षेत्रफल है कि नहीं है। तो हमें यही आंतरिक या यही क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, आंशिक क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई। तो चूंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, यदि कोई चीज वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाए तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक चक्कर लगाए तो होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी 1 का गुणा है, हर एक संख्या के साथ में 1 का गुणा होता है, तो पाई के साथ में 1 का गुणा है, 1 चक्कर लगा रही। और यदि 2 चक्कर लगाए 2 का गुणा कर दो, 3 चक्कर लगाए 3 का गुणा कर दो। कितने चक्कर लगा रही है, 1/12 भाग चक्कर लगा रही है। तो 1/12 पाई आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यदि 1 चक्कर लगाएगी तो 1 का गुणा, 2 चक्कर लगाएगी 2 का गुणा, 3 चक्कर लगाएगी तो 3 का गुणा, आधा चक्कर लगाएगी तो 1/2 का गुणा, और 1/12 भाग चक्कर लगा रही है तो 1/12 का गुणा। करेंगे कि नहीं करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आंशिक क्षेत्रफल चाहिए तो 1/12 का गुणा 2 कर दिया, 1/12 का गुणा। चलो 1/12 पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणित आर कितना दिया 14 सेंटीमीटर। तो 14 का आर का स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर कर दिया। 1/12 गुणित पाई का मान गुणित आर की जगह आर का मान, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। चलो भाई अब काटा पीटी करो। 1/12 गुणित 22/7 गुणित 14 पे 2 की घात है, 14 गुणित 14 लिख दिया। अब काट दो 14 को, 7 एकम 7 दूनी 14 कट गए।
अब 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छम 12, ये कट गया। अब जो बचा वो यहाँ लिख लो, यहाँ पे 1/6 बचे, 1/6 लिख लिया। गुणित गुणित 22 बटे में 1 लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। गुणित 14 लिख दिए। अब 6 और 14 2 से कट रहे हैं, कट रहे 2 3 6 2 7 14, जो बचा नीचे लिख लो, कुछ नहीं बचाया। क्या बचा? 22 गुणे 7 बचा बटे 3 बचा, तो 22 में 7 का गुणा करोगे तो 154 आएगा, बटे में 3 जाके रहेगा। तो ये आंशिक क्षेत्रफल क्या निकल के आया? 154 बटे 3। और ये काय व्यतिरिक्त जगह में दी थी सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर लिख लिया। क्या निकाला? क्षेत्रफल निकाला, इसलिए स्क्वायर लगा दिया। तो ये हमारा उत्तर है।